संयुक्तं भक्तिपूर्वं नमाम्यहम्। अभी आप ब्रह्मचारी पंडित सुनील जी और पंडित आदित्य शास्त्री से बहुत सुंदर चिंतन पूर्ण चर्चा का श्रवण कर रहे थे। वेदी प्रतिष्ठा आदि जो महोत्सव हैं, ये आयोजन अपने प्रयोजन को संभालने के लिए होते हैं। इन आयोजनों में जीव का प्रयोजन क्या है? क्योंकि अभी आप जो चर्चा सुन रहे थे उससे ये तो तय कर लिया होगा कि मैं जीव आत्मा हूं, शरीर नहीं। पक्का हो गया ना? नहीं हुआ? पक्का है। ध्यान रखना, क्योंकि इसी बेस पर आगे का काम होता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे कहां जाना है। इन चार सूत्रों पर हर जीव का आत्मचिंतन होना चाहिए। आज की चकाचौंध भरी दुनिया में आत्मचिंतन ही एकमात्र शांति का आधार है, सुखी जीवन जीने की कला है। चिंताओं से, भौतिक पदार्थों में आसक्ति से कोई जीव कभी सुखी होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान रूपी तत्व है, चैतन्य तत्व है, इसके प्रति हमारा रुझान होना चाहिए। इसे जानने की ललक होनी चाहिए। जितना झुकाव, लगाव, रुचि अपने इस चैतन्य के प्रति होगी, उतना अपना काम बनेगा। सांसारिक पदार्थों की रुचि मिथ्यात्व का पोषण करती है, और जैसी रुचि भौतिक पदार्थों में है, उसका अंश भर भी जो रुचि जड़ पदार्थों में, अगर वैसी रुचि अपने आत्म स्वरूप की हो जाए, उसी समय सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। आप पढ़ते हैं कि अपने स्वरूप की रुचि होने का नाम सम्यक्त्व है। पर द्रव्य नीते भिन्न आप में रुचि, ये रुचि है, श्रद्धा है। आचार्य तारण स्वामी ने त्रिभंगी सार ग्रंथ में दर्शनम तत्व श्रद्धानम ज्ञानम तत्वानि वेदनम स्थिरम तत्व चारित्रम त्रिभंगी शुद्धात्मा गुणम, ऐसा एक मंगल वचन लिखा है कि अपने स्वरूप के प्रति श्रद्धान होना सम्यक्त्व है, उसका वेदन करना ज्ञान है, और उसमें स्थिर होना चारित्र है। और ये सूत्र तो सभी के कंठ में बैठा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। मार्ग केवल दो ही हैं, एक परमार्थ का मार्ग है, एक संसार का मार्ग है। मग्गम मग्ग फलंती है दुबिहम जुणसा सणोच समखादम। मार्ग और मार्ग फल जिन शासन में दो प्रकार से वर्णन आता है। एक मार्ग है अनंत सुख की ओर जाने वाला, और एक मार्ग है अनंत दुख की ओर जाने वाला।
मार्ग दो हैं, एक जाता है अनंत सुख की ओर और दूसरा जाता है अनंत दुख की ओर। अनंत सुख की ओर जाने वाला मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और अनंत दुख की ओर जाने वाला मार्ग है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण आदि सबके ख्याल में है सारी बात, बस केवल बात बनाना है, इस तत्व के प्रति जुड़ना है, इसके प्रति रुझान जगाना है। एक छोटी सी बात आपको बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में। राजेश नहीं है क्या? हाँ, थोड़ा सा देखिए। जीवन, मृत्यु और सारी चीजें अपन जानते हैं। जन्म कब? आपकी 50 साल की उम्र है, 60 की, 70 की, 15, 20, 25 जो भी है। एक छोटी सी घटना है। एक सेठ जी के परिवार में बच्चे की शादी हुई, नई बहू आई, अच्छी संस्कारवान बेटी थी, धर्मज्ञ थी, समझदार थी, गंभीर थी। 2-2.5 वर्ष के बाद एक घटना उनके परिवार में घटी। एक युवावस्था में नवयुवक साधु निर्ग्रंथ अवस्था में उनके घर आहार करने के लिए आए। आहार हो गया, आहार के बाद बैठे, उस बहू ने पूछ लिया, महाराज सवेरे सवेरे कैसे? महाराज समझ गए। उन्होंने कहा, बहन समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उसकी भी परीक्षा लेना चाहिए। युवा मुनिराज ने उन्हें पूछा, बहन आपकी उम्र कितनी है? बोले, महाराज मेरी उम्र है लगभग 7 वर्ष की, 7 साल की उम्र है। अच्छा, आपके पति की उम्र कितनी है? बोले, महाराज पति की उम्र है करीब 1 वर्ष के आसपास। अब ससुर सुन रहे थे, गांव के लोग बैठे थे। बोले, ये तो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रही है मुनि महाराज से। बोली, बहन तुम्हारी सासू मां की उम्र कितनी है? बोले, महाराज सासू मां पलना में झूल रही हैं। और बोले, ससुर साहब? बोले, गुरुदेव ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। जाते जाते उन्होंने पूछ लिया, बहन ताजा खाती हो कि बासा? उस बहू ने कहा, महाराज बासा खाते। सभा विसर्जित हो गई। घर के सारे लोग बहू पर नाराज हुए, और सास ससुर का नाराज होना तो वाजिब था। कौन से सास ससुर हैं जो नाराज नहीं होते? पुण्यात्मा जीव होते होंगे जो नाराज नहीं होते होंगे। वैसे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आज की दुनिया में नाराज होने से काम नहीं चलता, समझ पूर्वक कार्य करने से काम चलता है। तो समझ जगाएं। महाराज तो चले गए। घर में सास ससुर जी उस बहू को डांटने लगे, अरे तूने मेरी बदनामी कर दी और सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, बहुत ज्यादा। बहू ने कहा, महाराज मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की पिताजी, महाराज से कोई बात नहीं की, मैं तो सत्संग कर रही थी। ससुर बोले कि ऐसा सत्संग होता है? जिंदगी हो गई हमारे सत्संग करते करते, ऐसी बातें हमने सत्संग में आज तक नहीं सुनी। बहू ने कहा, महाराज पिताजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो आप महाराज से जाके पूछ लो, अगर वे कह देंगे कि गलत होगा तो आप जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। ससुर जी बड़ी गुस्सा में साधु के पास पहुंचे। बोले, महाराज क्षमा करना, मेरी बहू अभी 2-2.5 साल हुए घर में आई,
घर की पारिवारिक परंपराओं को नहीं जानती। माफ करना, उसने जो भी आपसे उल्टी सीधी बातें की हैं। साधु ने कहा, सेठ जी, अरे आपकी बहू तो धर्मज्ञ है, आपकी बहू तो बहुत बुद्धिमान है। सेठ ने पूछा, महाराज मुझे तो कुछ नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं। फिर मैंने भी पूछ लिया कि तुम्हारी उम्र कितनी है। सेठ ने कहा, महाराज कितना गलत बोली वो, खुद की उम्र 7 साल बता रही है, बच्चे की उम्र 1 साल बता रही है, सासू की पलना में झुल रही है, और मेरा तो ठिकाना ही कर दिया महाराज बहू ने, कभी पैदा ही नहीं। महाराज ने समझाया, सेठ जी ये इस जन्म की बात नहीं है। 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी बहू के जीवन में धर्म का जागरण हुआ, उसके सत्संग में आने से साल भर पहले तुम्हारे लड़के की रुचि बदली। अपने बहू बेटा को देखकर तुम्हारे घर में श्रीमती की परिणति बदल रही है, इसलिए वो झुलना में झूल रही है, और तुम्हारी आंखें देखो लाल हो रही हैं। तुम भागे दौड़े चले आ रहे हो, अपने परिणामों से देख लो कि तुम्हारा जन्म हुआ भी है या नहीं हुआ। उम्र से जन्म का कोई संबंध नहीं है। जीवन में जिस समय धर्म की रुचि जागती है, जीव का जन्म उसी समय माना जाता है। सम्यक्त का जागरण हो, वही जीवन का सच्चा जन्म है। सेठ ने कहा, महाराज जाते जाते आपने पूछा था कि ताजा खाती हो कि बासा। महाराज हर दिन नए ताजे ताजे फल का बना के खुद खाती है, सबको खिलाती है, और आपसे कह रही थी बासा खाते। मुनिराज ने कहा, सेठ जी ये इस जन्म के ताजे बासे की बात नहीं है, मैंने ये पूछा था कि बासा खाती हो कि ताजा। उसने कहा बासा खाते हैं। इसका मतलब पूर्व में जो पुण्य किया था वो उदय में आ रहा है, वो हम खा रहे हैं। आज जो करेंगे वो भविष्य में मिलने वाला है, इसलिए कल का किया हुआ आज खाएंगे तो बासा ही तो होगा ना। जीवन में धर्म का श्रद्धान और कर्म का विश्वास, ये 2 बड़े मंत्र हैं जिनसे वर्तमान जीवन सुखमय बनता है, आनंदमय बनता है। अपने जीवन में धर्म का जागरण हो, आत्मबोध का जागरण हो, और अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें, ऐसा प्रयोजन बन जाए। यही इस आयोजन की सार्थकता का आधार है। अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, अपना प्रयोजन साधना है, बस यही इस वेदी प्रतिष्ठा का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमारा ये जन्म भी उत्तम होगा और आगामी समय भी हमारा मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो, सबके अंतरंग में गायक भाव प्रकट हो, और आत्मबोध का जागरण हो। यही श्री गुरु का हम सब संदेश।